हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं विशाल आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, हम कर रहे थे टिक्लोमेट्री में 8.1 हमने कर चुके हैं और 8.2 हम करने वाले हैं। तो देखो, बिना समय गवाए अपना पहला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित के मान याद कीजिए। ये सब आपको मान याद करने होंगे। मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो बना दी है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें सब एक एक मान मैंने निकाल के बताए हैं। देखो, ये कैसे एक फॉर्मूले से भी हो जाएंगे, पर फॉर्मूला हमें अगले अगले नेक्स्ट फर्स्ट ईयर में मिलेगा। लेकिन हम यहाँ मान रख के करने वाले हैं। साइन 60 का मान कर रखेंगे। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। ऐसी cos 30 का मान रखेंगे। cos 30 का मान भी √3/2 होता है। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान भी 1/2। देखो, यहाँ डॉट लग रहा है। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। यहाँ पर 1/2। √3 की गुणा होगी तो 3 हो जाएंगे। ये 2 दूनी 4 हो जाएंगे। प्लस आ जाएगा, एक ही कम एक हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएंगे। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3+1। एलसीएम दोनों का सेम है तो ऊपर कुछ भी चेंज नहीं होगा। 3 और 1 4, 4/4 1 कम 4। आंसर हमारा 1 आ चुका है। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो, यहाँ पर रखेंगे 2। tan 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। प्लस cos 30 का मान √3/2 होता है, इसका स्क्वायर। ऐसी साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। देखो, चाहे रखने के बाद कर लो या आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये प्लस का ये माइनस का यही काट दो, ये 2 होगा। 1 एकम 1, 2 एकम 2। यह आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? देखो, cos 45 का मान होता है 1/√2। सबके मान या रखने हैं। मान रखने के बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो, अब ये सेक है। सेक 30 का मान क्या होगा? सेक 30 का मान अगर नहीं पता तो cos 30 का पता होगा आपको। cos 30 का √3/2 होता है। ऐसे सेक का उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 60 का मान होता है √3/2। मतलब साइन 60 का होता है √3/2 और साइन 30 का होता है 1/2। साइन 30 का जो होता है 1/2 होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हम कोसेक 30 का मान रखेंगे। कोसेक 30 का क्या होता है? साइन 30 का उल्टा होता है। साइन 30 का होता है 1/2, कॉस का होगा 2 हो जाएगा। देखो, इसके बटे में कुछ नहीं है, एलसीएम ले लेंगे। ऊपर वाला 1/√2 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो हम √3 आएगा। 1 की गुणा इधर हो जाएगी 2 और इसकी गुणा इधर हो जाएगी 2√3। ये नीचे वाली चीज़ ऊपर पहुंच जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा? √3 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा? 2 + 2√3। देखो, ये वाला 2 तो ये नीचे आ गया और ये वाला पूरा उठ के यहाँ आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ देख लो, ऊपर आ जाते हैं। इसके अंदर गुणा कर देते हैं। √3 बटे में 2 की इसमें गुणा करेंगे 2√2 प्लस √2 की इसमें करेंगे तो 2√2 की √3 में होगी तो 2 3 6 हो जाएंगे। रूट में हो जाएगा ये पूरा 6 और ये 2 ऐसे ही आ जाएंगे। जब ऐसे ही आने के बाद में अब देखो क्या करना है हमें, इसे सीधा करके लिख लेना। √3 2√6 प्लस का है, इसे पहले लिखो या इसे बाद में लिखो? मैंने क्यों लिखा अभी मैं आपको बता दूंगा। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। कॉन्जुगेट से क्या? यहाँ चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 2√6 माइनस 2√2, 2√6 माइनस 2√2। देखो, ये हो गया। अब देखो, आपने फॉर्मूला देखोगा a² माइनस v² का फॉर्मूला देखा होगा। a + v और a - v। देखो, ये हो रहा है एक बार a + v
और ये हो रहा है ए माइनस बी। देखो ऐसे इसको कर देंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे। देखो 2 इसकी गुणा इसमें कर देंगे, रूट 3 की 6 में होगी तो 18, 3 की इसमें होगी तो 2√6। देखो अब इसका स्क्वायर करेंगे, 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से निकालेंगे, देखो 9 निकाल लेंगे, 9 × 2 ऐसे लिख देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 18 को हम 9 × 2 लिख सकते हैं। देखो अब इसको स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 ऐसे ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब 9 किसका होता है, 3 का होता है, 3 बाहर आ जाएगा, 3 हम लिख लेंगे बाहर, √2 रह जाएगा। देखो 2√6 ऐसे ही आ जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखो अब 2 तिया 6 हो गया, √2 हो गया ये, -2√6। देखो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 16। देखो अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ भी, इसमें भी, 6 में भी 2। अब हम यहाँ ले लेंगे, ऊपर आ जाओ। देखो इसमें देखेंगे हम तो 2 रूट हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद में यहाँ बचेगा 3√2 माइनस यहाँ से √6, नीचे कितना बचा हमारा 16, 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हमारा 3√2 माइनस 6 और 8, ये हमारा होगा आंसर, ये हो गया आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपोन में है, अपोन यानी कि बटे में है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है, मान रख देंगे हम इसके। टेन 45 का मान 1 होता है, माइनस कोजेक मतलब साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कोजेक का उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा ये। अब ऐसे अपोन लगाएंगे। अब कोजेक 60 कोस 30 का मान जो होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा ये कोस 30 का। सेक जो हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, प्लस कोस 60 का मान 1/2 और प्लस कोट 45 का मान 1। देखो अब कैसे करना, कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन कर देनी है और बाकी हमारा आधा सवाल सॉल्व यहाँ हो गया। अगर जिस बच्चे को मान याद है तो ये समझ लो सवाल सॉल्व हो गया है। अगर आपने मान रख दिए तब भी अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो 2 नंबर 100% यहीं पे मिल गए आपको, लेकिन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लिख लिया। अब इनका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आ गया हमारा 2√3। एलसीएम लेने तो सभी लोगों से आता है। अब √3 की दरगुणा हो जाएगी, √3। देखो 2 तो है यहाँ पे, क्योंकि 2 है तो 2 से ऊपर गुणा नहीं होगी, क्यों, जो बटे में नहीं, इन दोनों के बटे में होता है उसी से गुणा होती है यहाँ पे। तो √3 की इसमें गुणा होगी, 1 की इसमें करेंगे तो √3 ही आएगा। अब देखो इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों की गुणा ऊपर हो जाएगी, 2√3, 2√3 माइनस। अब देखो इसके बटे में √3 है, तो इन दोनों के बटे में जो है इससे गुणा ऊपर हो जाएगी। अब इससे गुणा क्यों है, 2 से होगी, 1 से होगी तो वही आएगा 2 दूनी 4। ठीक है, अब ऐसे ही नीचे कर लेंगे। अब इसका और इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 है, तो इसका भी क्या कर लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका भी क्या आएगा, 2√3 आएगा, 2√3 आ जाएगा। देखो ऐसे ही ये करना है, जो बटे में ये है √3, इससे ऊपर गुणा नहीं होगी, इन दोनों के बटे में जो होगा इससे गुणा हो जाएगी, 2 से हो जाएगी। अब 1 से भी होगी, 2 ही कम 2, तो ऐसे ही यहाँ हो जाएगा 4, और प्लस इसके बटे में 2 है, √3 ऊपर हो जाएगी √3 से गुणा। अब यहाँ पे इसके बटे में 1 है, इन दोनों जो ये दोनों बटे में है 2 और √3 है, तो इन दोनों की हो जाएगी इससे गुणा। ये दोनों क्या है, 2√3। देखो ये हमारा इक्वल का निशान है, इसके बटे में √2 3 है, इससे ये कट जाएगा। कटने के बाद में 2√3 ये है, मान लो ये 2 यहाँ पर x होता और ये x मान लो,
ये 2x हो गए, ये x हो गया, तो जुड़ जाते नहीं आपस में, जुड़ जाते हैं, 2x और 1x मिला के 3x हो जाते हैं। ऐसे ही से मान लो 1√3 ये है, 2√3 ये है, इसके आगे कुछ नहीं, मान लो 1 है ये, तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे हमारे पास 3 हो जाएंगे, तो 3√3 हो जाएंगे ये, 3√3 माइनस 4, तो ये ऐसे ही आ जाएंगे। अब ऐसे ही यहाँ पर 2√3 ये है, 1√3 ये है, ये भी जुड़ जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, 3√3 हो जाएंगे, और प्लस के 4 ऐसे ही आ जाएंगे। अब देखो ऊपर नीचे साइन चेंज है, लेकिन रूट में आंसर छोड़ते नहीं है, रूट में आंसर छोड़ते नहीं है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होगा बस। नीचे वाला प्लस है तो माइनस से कर देंगे, जब नीचे वाला प्लस तो माइनस से कर देंगे। देखो अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, एक बार जोड़ने और एक बार घटाने वाला, मैंने आपको कई बार बता रखा है ये। देखो ऊपर वाले की ऊपर वाले में से ये हो जाएगा स्क्वायर, ये और ये दोनों सेम है तो स्क्वायर कर सकते हैं। देखो स्क्वायर हो जाएगा, ये अलग अलग है तो ये वो हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, देखो अब यही बात मैं इधर बताता हूँ आगे। ये है, अब इसका स्क्वायर खुलेगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला खोलने आते है सबको। a का स्क्वायर यानी कि a की जगह √3 है, इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 a की जगह है 3√3 और b की जगह है 4, अपॉन में लिखेंगे। अब देखो 3 का स्क्वायर खुलेगा यहाँ पे तो ये बनेगा 9, और ये जो है हमारे पास √3 का स्क्वायर खुलेगा तो ये 3, और माइनस के 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर खुलेगा तो 9, और √3 का खुलेगा तो 3, और प्लस 4 × 4 = 16 माइनस, देखो इसकी गुणा 2 तिया 6 और 6 × 24, √3, 9 तिया 27 माइनस 16 हो गया, 9 तिया 27, 27 हो जाएगा ये, और प्लस 16 माइनस 24 √3। अब देखो 27 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1, 2 में से 11 बचेगा, ये हमारे पास क्या बचा 11। अब इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 7 13 का 3 हासिल 1, 43 हो गया, ये 24 √3। इन दोनों को जोड़ के ये लिख दिया -24 √3 हो गया, ये हो गया हमारे पास आंसर। क्योंकि आंसर हमारा ये इसलिए आया क्योंकि जो बटे में जो होता है हम उसका रूट में आंसर छोड़ते नहीं है, इसलिए हमें कॉन्जुगेट से यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ी। अगर यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर हमारा ये है, रूट में आंसर छोड़ते नहीं है इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 60। cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ये 5 ऐसे लिख दो, प्लस 4। देखो मैं आपका बिल्कुल भी समय नहीं गवा रही हूँ, आपको याद करने के लिए मैंने एक टेबल भी बता दी, ये आंसर आपको, ये टेबल जो है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, ये आपको मान याद करने की जरूरत नहीं, कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया है आपको, वीडियो देख लेना आप इसमें जा करके पिछली वीडियो में। देखो सेक सेक 60 का मान क्या है, सेक 60 का मान होता है 2/√3, जो अभी मैंने बताया था, जो cos 30 का उल्टा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, -10 45, 45 का मान 1 डिग्री होता है, 10 मतलब 1 होता है, 45 डिग्री का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अपॉन में देखो, अपॉन में एक बात तो यहाँ पर है, एक फॉर्मूला भी होता है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री है और प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो अगर थीटा मान का मान सेम हो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो इसका मान 1 होता है। ये तो एक फॉर्मूले में होता है, लेकिन मैं इसका मान रख के 1 आएगा फिर भी वो भी दिखा देता हूँ। इसका मान साइन 30 का 1/2, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान √3/2,
अगर ये बात आपको समझ आ गई तो समझ लो आपका सवाल हो गया। आपको जोर डालना पड़ेगा, आपके पेपर बहुत नज़दीक हैं। दिमाग पे जितना आप पेन चलाओगे इतनी मैथ आएगी। आपको मैथ से भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैथ से भागोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा आपका। कहीं भी जाओगे, कोई से बायोलॉजी भी पढ़ोगे आप 10th के बाद में, तब भी आपको फिजिक्स में मैथ पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि मैथ से आप भाग नहीं सकते। आप सोचो मैं 10th के बाद मैथ ना लूँगा, अगर नहीं लोगे तो भी कॉमर्स लोगे तब भी आपको मैथ पढ़नी पड़ेगी, प्लस माइनस करने पड़ेंगे। यहाँ पर भी सिर्फ प्लस माइनस है, बस याद करना क्या है, ये टेबल याद करनी है इसकी, बस यहाँ पर ये हो रहा है। लेकिन ये इस प्लस माइनस से आप कभी ज़िंदगी में भाग ही नहीं सकते। कंपटीशन की तैयारी करोगे तब भी आपको ये प्लस माइनस सताएंगे। मैथ से नहीं भाग सकते आप। देखो 5, 1/4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर खुल जाएगा, ठीक है। 4 तो ऐसे ही हो गया, 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर खुलेगा तो 3 -1, 1 का स्क्वायर खुलेगा 1/4। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, ठीक है। अब ये हो गया, देखो क्या करेंगे, 5 ही कम 5 अपॉन में 4, प्लस का निशान लगाएंगे, 4 × 4 = 16 अपॉन में 3 -1। क्या करा, कुछ नहीं करा है अभी। देखो अब इन दोनों का एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम लेंगे, दोनों सेम है तो एलसीएम 4 आ जाएगा। जब नीचे नंबर सेम होते हैं तो एलसीएम 4 आ जाता है, बट ऊपर के नंबर में कोई चेंज नहीं होता। ये बात याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो, जब एलसीएम लेते हैं तो नीचे नंबर सेम होते हैं। देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं है, एक इन सब का हमने एलसीएम ले लिया, 4 3, 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारे पास 12। कितना आएगा, 12। देखो एलसीएम ले लिया हमने, 12 आया, 12 को 4 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा, 3 बार। ऐसे भी कर सकते हैं, 3 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3×5 = 15। अब ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 को छोड़ के इन दोनों से इसकी गुणा कर दो, 3 3 ही कम 3, 3 से ऊपर कर दो, 3×5 = 15। प्लस देखो 3 से तो गुणा नहीं करेंगे ऊपर, क्योंकि इसके बटे में 4 से कर दो, इधर 1 से भी कर दो, 16×4 = 64। यहाँ पर इसके बटे में 1 है, इन दोनों की गुणा इसमें कर दो, 3×4 = 12, 12 की गुणा इधर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 1 और 3 4 बटे में 4, 4 से 4 कट गया। अब ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो प्लस प्लस वाले पहले जोड़ लो, या तो देखो 15 में से 12 घटाएंगे 3 आया। देखो 12 जो घटाएंगे 15 में से 3 आएगा, 64 ऐसे लिख लिए, प्लस के 3 लिख लिए, और नीचे बटे में क्या आ गया, 12। हमारा आंसर क्या आ गया, इन दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 67/12। ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब आप अपना विकल्प जो बता रहे हैं उसका बताइए वो आंसर कैसे आया। आप सभी लोगों को बहुविकल्पीय क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मान याद होगा तो रख देंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, प्लस यहाँ पर भी 1/√3 लिखेंगे, और बट स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 2 1 कम 2/√3 हो जाएगा, बराबर का निशान लगा दो। प्लस तो है ही, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लिख लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर कर दो, 2/√3, 3 ही कम 3, 1 ही कम 1। मैं आप सभी को ना एक एलसीएम वाली क्लास लेके आऊँगा, आप सब लोग उसमें एलसीएम निकालने, जिसको नहीं आता है, जो बिल्कुल वीक है, उसको भी एलसीएम निकालने आ जाएगा। देखो क्या करेंगे अब, 2/√3, 3 और 1 4 बटे में 3। अब इसमें ये होता है, जो सबसे नीचे वाली चीज़ होती है वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगी, और नीचे वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। देखो क्योंकि 3 की गुणा 2 में हो जाएगी और 4 की गुणा इसमें हो जाएगी, तो कैसे करेंगे, देखो 2 × 3, क्योंकि ये 3 ऊपर पहुंच गए, और √3 बटे में
4 ही हो जाएंगे। अब देखो कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, ये 3 को जब 3 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की 2 बार गुणा होती है तो 3 बनता है। ऐसे ही अंडर रूट 3 से इसको काटेंगे तो अंडर रूट 3 आएगा, तो ये ऊपर बचेगा अंडर रूट 3 बटे में 2। अंडर रूट 3 बटा 2 किसका मान होता है ये आपको याद होगा तो आप देखो बिल्कुल लगा सकते हो, ये होता है sin 60 का मान, ये sin 60 का मान होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा sin 60। क्योंकि देखो अगर मैं आपको बता दूं, आप बड़ी क्लास में फर्स्ट ईयर में जाओगे, ये फॉर्मूला होता है किसका होता है, ये इस टाइप से फॉर्मूला होता है एक sin 2a का, sin 2a मतलब ए की जगह sin 2a, ए की जगह कुछ भी रख दो, तो sin 2a का फॉर्मूला होता है 2tan a 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इसमें कुछ नहीं हुआ, देखो यही सेम फॉर्मूला है, ए की जगह 30 है तो ए की जगह यहाँ 30 रख देंगे, तो 30 दूनी 60 हो जाएंगे, 60 यहाँ लग जाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं इतना सारा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम करा देंगे, टेंशन ना लीजिए। बट आप ऐसे ही है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें फॉर्मूले से मतलब ही नहीं है। 1 माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बिल्कुल एक का सॉल्यूशन बताएंगे। ऐसी 1 प्लस tan का मान स्क्वायर हो गया सवाल। अब क्या रखा, कुछ नहीं, बस क्या रखा है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 से 1 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 0 में 2 होगा तो 2, ऑप्शन 0 आपका, ऑप्शन नंबर डी, आंसर 0 हो गया। नहीं हो गया, अब क्या रह गया, कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यह है sin 2a बराबर 2 sin a है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर, देखो अब एक फॉर्मूला होता है, आपको मैं बता दूं, देखो अभी मैंने आपको sin 2a का फॉर्मूला एक वो बताया था, लेकिन एक फार्मूला और होता है sin 2a का, एक फॉर्मूला होता है sin 2a का, 2 sin a और cos a, ये तो सिर्फ हमने यहाँ से लिखा है cos a और sin 2a, ये ऐसे लिख दिया। ये sin 2a का फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ इधर, sin 2 थीटा बराबर या a बराबर 2 sin a cos a, ठीक है। अब ये हमने रख दिया, देखो cos a बराबर, ये इधर बटे में है, इधर जाएगा तो 2 sin, सॉरी ये बटे में नहीं, इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो बटे में 2 sin a। अब इससे काटेंगे तो कितना जगह, 1 आ जाएगा cos a। अब आपने टेबल याद करी होगी, 1 आ जाएगा। अब आपने टेबल याद करी होगी तो cos a बराबर, a में 1 किस में होता है, कॉस की टेबल में 1 मान जो होता है वो कितने डिग्री पर होता है, तो वो होता है हमारा cos a बराबर cos 0 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ cos से cos कट जाएगा, लेकिन हम काटते नहीं है, जो हमारा a बराबर आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ये आ गया हमारा इसका मान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा दूसरे का चौथा, ये 2 tan a मतलब a नहीं 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। बस क्या करना है, कुछ नहीं करना, मान रख दो अपना। ये भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूले इतने याद करने से कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला हम बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे। 2 tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, ये 30 का मान हो गया, ठीक है। 1 माइनस 30 का मान रख देंगे √3 अपॉन में स्क्वायर कर देंगे, बिल्कुल जैसे ही है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2/√3, इसके बटे में क्या होगा, कुछ नहीं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, ठीक है। ये √3 का स्क्वायर करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ये, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 एलसीएम ले लो, अभी भी करके मैंने बताया था, 2 अपॉन में √3, ये अपॉन का सिंबल है, ठीक है।
3 की गुणा इधर, 1 की गुणा इधर, 3 - 1 अपॉन में रूट नहीं 3 ही आएगा ये, हो गया। तो 2√3 है इधर, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और ये 3, अब जो नीचे वाली चीज़ सबसे ऊपर, ये वाली चीज़ इधर, मैंने आपको अभी बताया था 2 अपॉन में 2 × 3 √3 × 2, जो 3 जो हैं ये सबसे ऊपर पहुंच गए, ये 2 जो हैं ये यहाँ आ गए, ठीक है। 2 से 2 काट दो, √3 से 3 को काटोगे तो √3 आएगा। तो √3 किसका मान होता है? √3 होता है tan 60 का मान। तो ये किसका हो जाएगा? tan 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर हमारा सी ये हो गया। अब प्रश्न नंबर है हमारे पास 3 है, इसके बाद एक प्रश्न और है, आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म। देखो अभी पता चला था, मैंने अभी बताया था, कुछ नहीं करना है, अगर आपके मान याद हैं तब किसी भी हाल में आप सोचो कि मैथ से भाग सकते हैं, मैथ से बिल्कुल भी नहीं भाग सकते। मैथ तो आपको हर जगह देखने को मिलेगी। अगर सोचो कि फर्स्ट ईयर में तो आपको फिजिक्स में बिल्कुल साइन कॉस टेन ही होते हैं। अभी देखा था हमने √3 किसका मान होता है, तो tan 60 का मान होता है √3, ठीक है। tan a प्लस b, tan से tan खत्म, तो a प्लस b बराबर 60 डिग्री। इसे एक बना दो, एक इक्वेशन एक बना दो। अब ऐसे ये दे रखा है तो ये भी लिख लो, ये यहाँ लिख लेते हैं, tan a माइनस b बराबर 1/√3। तो ये किसका मान होता है tan में? तो tan में मान होता है ये हमारा tan 30 का, 30 डिग्री का। tan से tan खत्म, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। देखो हमें जो जो दे रखा है सवाल में, हमें वो पहले कर लिया। a प्लस बी का मान भी निकाल लिया, a माइनस बी का मान भी निकाल लिया। क्या 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी का मान, ठीक है। और इन दोनों का मान जो है, दोनों को मिला के 90 के बराबर है, और 90 से छोटा भी हो सकता है। बट इसमें एक कंडीशन दे रखी है, ए जो है वो बी से बड़ा है। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण नंबर 2, 1 और 2 को जोड़ दो, यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखो कैसे जोड़ देंगे, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया, जोड़ दो, जोड़ दिया। ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, a हो 2a हो जाएगा, 2a हो गया। 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90, और a इधर गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में, कितना हो जाएगा 45। a का मान कितना आ गया 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, वो आपकी मर्जी। यहाँ पर लिख दो a का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। 2 ये है, a का मान 45 डिग्री रख दिया, माइनस b बराबर 30। देखो अब b इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 30 डिग्री इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 45 तो इधर प्लस के हैं, तो ये कितना आ गया 15। मतलब सीधा करके लिख दो b का मान कितना हो गया 15 डिग्री। देखो हमारा दोनों तीनों सवाल का जवाब आ गया। देखो क्योंकि हमें a बताया था, a जो है वो हमारा बड़ा है b से, तो a का मान 45 डिग्री आ गया, b का मान 15 डिग्री आ गया। दूसरे सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस कॉस बी होता है। ये बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में ये सब नहीं आता है इसके बराबर में। ये तो हमारा ये क्या हो गया गलत, यानी कि इसे क्या बोलेंगे असत्य।
ठीक है। जैसे जैसे थीटा के में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में वृद्धि होती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, और साइन 60 डिग्री का मान 2 का मतलब आधा है, साइन 60 का मान √3/2 है, तो अब इससे बढ़ रहा है, और साइन 90 का मान 1 है, क्योंकि बढ़ता चला जा रहा है इसमें। तो ये बात हमारी सही है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है। अब थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस के मान में वृद्धि होती है? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि कॉस 0 डिग्री, यहाँ पर देखो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, और कॉस 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, क्योंकि ये बड़ा हो गया, ये 1 हो गया, ये आधा हो गया, मान घट रहा है, और इसमें कह रहा है मान बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, ये हो गया असत्य हो गया। ठीक है। अब दे रखा है इसमें साइन थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है? नहीं, सिर्फ 45 डिग्री पे ये दोनों बराबर होते हैं, बाकी किसी पे भी बराबर नहीं होते। ये भी गलत है, यानी कि ये भी असत्य है। ऐसे ही ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ये आपको मैंने पूरी टेबल बताई थी, उसमें ये 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं है। तो ये हो गई आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म। अब अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताई जाएगी। अगर प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, जितने भी आपके दोस्त हों सबको शेयर करना। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे 8.3, जो 8.2 तो इसमें हो रखी है, 8.3 लेके आएंगे। आप किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत आए आपको तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसकी पीडीएफ भी भेज रहे हैं हम, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।